Hello everyone. In our previous lecture we have done illustration number 16 and today we are going to solve illustration number 17. We have learned revaluation account, revaluation of assets and liability, what are the effects of recording, what are the effects of assets and liabilities, revaluation. आज हम illustration 7 में revaluation account, capital account and रीवैल्यूएटेड बैलेंस शीट मतलब न्यू बैलेंस शीट ये हम प्रिपेयर करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 7 आप निकाल के रखिए, उसमें से क्वेश्चन रीड करेंगे और एंट्री रिकॉर्ड्स करेंगे। ओके, Ashok, Beam and Chetan were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:1. Their balance sheet as on 31st March 2015 was as follow। एक बैलेंस शीट दी गई है, वो पार्टनर्स है, वो रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपनी फॉर्म को, मतलब अपना प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज कर रहे हैं, इसलिए हमें अब रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। अभी तक हमको कैलकुलेशन मिली थी, हम सेक्रीफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो फाइंड कर रहे थे, उसके ऊपर से न्यू रेशियो भी फाइंड किया था, फिर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आई थी, गुडविल की इफेक्ट आई थी, वो सब आ गया। फिर एक ही रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया था लास्ट लेक्चर में। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पूरा सम करना है। ऐसे ही सम आगे जाके आपको आएंगे, एडमिशन और रिटायरमेंट में भी यही आपको रिपीट करना होगा, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, इसमें एक और कैश अकाउंट भी ऐड होगा, लेकिन पर्टिकुलर इस सम में कैश की कोई एंट्री नहीं है, इसलिए इस सम में कैश अकाउंट करने की जरूरत नहीं है। आगे जाके एडमिशन और रिटायरमेंट में भी ये आएगा। ओके, एक बैलेंस शीट दी गई है, उसमें से कैपिटल और सब कुछ है, उसके नीचे एडजस्टमेंट दिए है, वो पैराग्राफ रीड करो। अशोक, भीम एंड चेतन डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, मतलब नया रेशियो इक्वल है, ओल्ड रेशियो आगे आ गया 3:1 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2015। फॉर दिस इट वाज एग्रीड दैट फर्स्ट गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 3 लाख। गुडविल इज 3 लाख। गुडविल हमको ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मतलब ये जो 3 लाख है वो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए हम उसके लिए ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो भी हमारे पास है। लैंड टू बी रिवैल्यूड एट 1,60,000, बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। ओके, ये रिवैल्यूएशन रिलेटेड एडजस्टमेंट है, एसेट्स और लायबिलिटी की नई वैल्यू आपको दी गई है, उसके हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 were not likely to be claimed and hence be written off। ओके, ये भी रिवैल्यूएशन रिलेटेड है, क्रेडिटर्स को हमको पे नहीं करना है, वो क्लेम नहीं करना है। ओके, पहले सम हम कैसे स्टार्ट करेंगे, उसका सीक्वेंस आपको खास इसमें याद रखना है। आपको पार्टनर्स के नाम है ए, बी और सी, तो बी में चेतन, ए बी सी। फॉर्मेट रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितने पार्टनर्स हो उतने। ओके, पहले बैलेंस लिखनी है, कैरी फॉरवर्ड करनी है। हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है, कैश अकाउंट में ये सब में कैश अकाउंट की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने कैश अकाउंट नहीं बनाया है। तो कैपिटल की बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दो। बाय बैलेंस कैपिटल आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मिल जाएगी 2 लाख, 1 लाख और 50,000। क्रेडिट बैलेंस होती है कैपिटल की, इसलिए हमने यहाँ पे क्रेडिट किया 2 लाख, 1 लाख और 50,000। उसके बाद अगर कैश अकाउंट बनाया होगा तो कैश अकाउंट की भी बैलेंस लिखेंगे। असेट साइड आपको मिलेगी कैश एट हैंड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो भी है, अभी वो नहीं है। उसके बाद ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने के बाद ही आपको एडजस्टमेंट सॉल्व करने हैं। एडजस्टमेंट के लिए पहला एडजस्टमेंट आपका क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड बाय 3 लाख। 3 लाख हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसके लिए हमारे पास ओल्ड रेशियो है 3:1, न्यू रेशियो इक्वल। पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ओल्ड रेशियो दिया है, बैलेंस शीट के नीचे न्यू रेशियो दिया है, उसको हम सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करेंगे। पहले ए का 3/6 माइनस ओल्ड माइनस न्यू 1/3 इज इक्वल टू 6 1/6।
बी 2/6 माइनस 1/3, ये 0 आएगा, 0/6। सी में 1/6 माइनस 1/3, ये माइनस 1/6 आएगा। मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है और ये गेन कर रहा है। ओके, ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है और बी न्यूट्रल है, सेक्रीफाइस भी नहीं कर रहा है, गेन भी नहीं कर रहा है। सी जो है वो माइनस 1/6 है, इसलिए वो गेन कर रहा है। ओके, अब ये चैप्टर में, आगे के दो चैप्टर में 5 और 6 दोनों चैप्टर के लिए, मतलब तीनों चैप्टर के लिए ये आपको याद रखना है कि कोई भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट होगा, गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होगा। आपको गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है ये रेशियो में, तो गुडविल 3 लाख है, 3 लाख इंटू सेक्रीफाइसिंग प्रपोर्शन मतलब 1/6, 3 लाख इंटू 1/6 करो तो कितना आएगा 50,000, और 50,000 ए को क्रेडिट मिलेगा क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ये इफेक्ट हमको क्रेडिट कैपिटल अकाउंट में देनी है, तो बाय ए में क्रेडिट होगा मतलब 50,000 क्रेडिट, उसके ऑपोजिट पर्टिकुलर लिखना है मतलब सीज अकाउंट। ए सेक्रीफाइस कर रहा है, अमाउंट उसमें क्रेडिट होनी चाहिए। बी कुछ नहीं कर रहा है, जनरल में उसको एंट्री नहीं होगी, और सी गेन कर रहा है मतलब डेबिट, तो सी के अकाउंट में डेबिट 50,000, उसका भी 1/6 है, गुडविल 3 लाख इंटू 1/6, यहाँ पे आएगा 2 एज कैपिटल। पर्टिकुलर में हम रिवर्स लिखेंगे, सी में लिखा एज कैपिटल और ए में लिखा सीज कैपिटल। 50,000 ए सेक्रीफाइस कर रहा है इसलिए क्रेडिट, और 50,000 सी गेन कर रहा है इसलिए डेबिट। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, लैंड बी वैल्यूड एट 1,60,000। ओके, लैंड हमारे बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू है वो चेक करते हैं। 1 लाख है, अब न्यू वैल्यू 1,60,000 है, मतलब प्रॉफिट हुआ, एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए तो प्रॉफिट होगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, कितना प्रॉफिट हुआ 60,000। ओके, अब एडजस्टमेंट की सेकंड एंट्री भी होगी। ये लैंड में प्रॉफिट हुआ इसलिए हमने क्रेडिट किया 60,000, तो यही लैंड की न्यू वैल्यू हम न्यू बैलेंस शीट में लिखते जाएंगे। न्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे लैंड ओल्ड वैल्यू 1 लाख प्लस इंक्रीज 60,000, मतलब 1,60,000 जो न्यू वैल्यू है वो आफ्टर में आएगी। याद रखना है, दोनों एंट्री साथ में करते ही जाना है। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस जो गैप आए वो लिखना है, इसमें न्यू वैल्यू आफ्टर में आनी चाहिए। उसी एडजस्टमेंट में बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। ओके, बिल्डिंग की वैल्यू क्या है 1 लाख, उसकी डेप्रिशिएशन वैल्यू मतलब हमारा लॉस रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। कितना परसेंट है 6%, 1 लाख का 6% 6,000। ओके, बिल्डिंग भी एसेट है इसलिए बिल्डिंग भी एसेट साइड ही आएगी, लेकिन ओल्ड वैल्यू 1 लाख, इसमें डिक्रीज हो रहा है 6,000 इसलिए माइनस होगा 94,000 आउटर में आएगा। क्लियर इतना? सी, creditors of 12,000 were not likely to be claimed and hence be returned. Creditors are not likely to be claimed, मतलब वो अब क्लेम नहीं करने वाले, तो हमको पे नहीं करना है। क्रेडिटर्स को पे ना करो तो वो हमारा प्रॉफिट है। क्रेडिटर्स 12,000। ओके, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में से जितने भी क्रेडिटर्स है उसमें से माइनस कर दो। क्रेडिटर्स 1 लाख है, माइनस डिक्रीज 12,000, आउटर में 88,000। ओके, एडजस्टमेंट सारे हो गए। उसके बाद आपको ये बैलेंस शीट पूरी करनी है टोटल के पहले जितनी भी हमारी बैलेंसेस है ओल्ड बैलेंस शीट में, मतलब क्वेश्चन में, वो सारी बैलेंसेस इसमें एज इट इज लिखनी है। जो भी रिवैल्यूएटेड हो गई है वो हमने ऑलरेडी लिख दी है।
जो बाकी रह गई है वो एज इट इज लिख देनी है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है ऐसा समझना। लैंड आ गया, बिल्डिंग आ गए, एसेट चेक कर रहे हैं। प्लांट 2 लाख, स्टॉक 80,000, डेटर्स 60,000 और बैंक 10,000। एसेट साइड हमने पूरी बैलेंसेस लिख दी है, जो भी चेंज नहीं हुआ है, जिसका एडजस्टमेंट ना हो वो चेंज नहीं हुआ है, इसलिए हमने एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर दी। उसके बाद लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स हमने लिख लिए हैं, बिल्स पेएबल में कुछ चेंज नहीं है तो 40,000 एज इट इज। एज इट इज। ओके, जनरल रिजर्व बैलेंस है। जनरल रिजर्व हमने एक आगे के लेक्चर में डिस्कस किया था। जो भी रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो या कोई भी ऐसी बैलेंस हो जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में। तो जनरल रिजर्व कितनी है? 60,000। ओल्ड रेशियो 3:1। 3:1 में ओल्ड रेशियो में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करनी है। 60,000 को ओल्ड रेशियो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो तो 30,000, 20,000 और 10,000 आएगा। जो भी रिजर्व हो उसको हम क्रेडिट करेंगे 30, 20 और 10। जनरल रिजर्व क्रेडिट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी क्रेडिट होगा। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर डेबिट बैलेंस हो तो वो डेबिट होगी, और अगर कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो, मतलब फिक्टिशियस एसेट्स हो जो असेट साइड दिए गए हो, उसको भी हम डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स अकाउंट में ओल्ड रेशियो। गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो में होगा और बाकी सारी बैलेंसेस ओल्ड रेशियो में होगी। बाकी सारी बैलेंसेस आ गई, कैपिटल हमने कैपिटल अकाउंट में लिख दी है। अब नई बैलेंसेस आएगी। अब हमको टोटल करना है, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल करना है। इस साइड का टोटल है 72,000, इस साइड 72,000 लिख दो। बैलेंस आएगी 66,000। इसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे, और डिविजिबल प्रॉफिट हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 66,000 को ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करो 3:1 में तो 33,000, 22,000 और 11,000 आएगा। ये डिविजिबल प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय डिविजिबल प्रॉफिट। 33,000, 22,000 और 11,000। ओके, अब ये बैलेंस क्लोज करनी है आपको कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट का टोटल 3,13,000, 1,42,000, 71,000 और ये टोटल यहाँ पे लिख दो 3,13,000, 1,42,000 और 71,000। ओके, ये गैप निकाल दो, ए और बी में सेम रहेगा, सी में 50,000 माइनस हो। 3,13,000, 1,42,000 और 21,000। ये हमारी कैपिटल है। टू बैलेंस करके जो भी गैप आए वो हमारी कैपिटल है। नए बैलेंस शीट के लिए, नए बैलेंस शीट में ये कैपिटल कैरी फॉरवर्ड होगी। कैपिटल ए, बी और सी। 3,13,000, 1,42,000 और 21,000। इसका टोटल 4,76,000 होगा। अब बैलेंस शीट को हमें टैली करना है। बैलेंस शीट के एसेट्स और लायबिलिटी साइड का टोटल करना है, जो कि सेम आएगा 6,04,000 और यहाँ पे भी 6,04,000। डन। ये हमारा रिवैल्यूएशन का सम है पूरा, और
इसी टाइप के सम आपको आगे आएंगे। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट भी आएगा, जो भी हम बैलेंस निकाल रहे हैं, कैपिटल हम फाइंड कर रहे हैं, उसकी भी आपको इंस्ट्रक्शन मिल सकती है। इसमें एडजस्टेड कैपिटल आपको ये नया पॉइंट आएगा। ये चैप्टर में सिर्फ एडजस्टेड कैपिटल का एक पॉइंट रह गया है। उसके बाद हम एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर शुरू करेंगे। उस चैप्टर में 5th और 6th चैप्टर में ये सारे अकाउंट्स रिपीट होंगे, तो इसमें खास ध्यान देना आप। ये आपको आगे भी आपको काम आएंगे दोनों चैप्टर में। थैंक यू।